आज मैं क्लास 10th में आपके इंग्लिश फर्स्ट फ्लैट की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड को एक्सप्लेन करूंगा। इस चैप्टर में, इस लेसन में एक स्टोरी बताई गई है एक पुअर फार्मर के बारे में जिसका नाम लेंचो होता है। और इसमें यह बताया गया है उस फार्मर के बारे में बताया गया है कि एक फार्मर एक्चुअली उस फार्मर के बारे में बताकर राइटर ने यहाँ पर जो भी हमारे दुनिया में जो भी फार्मर्स होते हैं उनकी जो कंडीशन होती है, किन किन स्ट्रगल को वो फेस करते हैं लाइफ में, किन किन प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो सारी सब कुछ बताने की कोशिश की गई है इस चैप्टर के थ्रू। हमारे फार्मर्स की आगे तो आप जानते हैं, हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, कितने लोग अभी, बहुत से लोगों में कर्ज हो जाता है, बहुत से लोग फांसी लगा लेते हैं। ये तो आप अपने न्यूज़पेपर में देखते रहे होंगे या न्यूज़ में सुनते रहते हैं। अभी भी हमारे देश के जो फार्मर्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। अभी वो पॉवर्टी की लाइफ को फेस कर रहे हैं। और सेकंड थिंग, इस चैप्टर में इसमें एक बात और हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि हमें किसके ऊपर कितना विश्वास करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम सब लोग आस्तिक होते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग तो सारे आस्तिक हैं, ईश्वर में बिलीव करते हैं। लेकिन ईश्वर पर भी हमको कितना बिलीव करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, इसमें इस बात को और हाईलाइट करने की कोशिश की गई है इनडायरेक्टली। क्योंकि अगर हम ईश्वर पे ही सब कुछ विश्वास कर लेंगे कि हे ईश्वर हमारा ये कर दे, हमारा ये हो जाएगा, भगवान हमारी डायरेक्ट हेल्प कर देगा, ये हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। और आज आप सब लोग बच्चे जानते ही हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है। भगवान तो धरती पर स्वयं नहीं आएगा। ये कोई रामायण का युग या महाभारत का युग तो नहीं है कि भगवान यहाँ पर अवतार लेके आ जाए, या और कोई ऐसा टाइम नहीं है। ये तो साइंस रहा है। यहाँ सब कुछ अपनी मेहनत से, माइंड से, हार्ड वर्किंग से, प्लानिंग से, डिटर्मिनेशन से ही होता है। तो इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट पैसेज है, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोग अपने बुक को हैंड में ले लीजिएगा और लाइन को आप देख लीजिएगा, मैच करिएगा। बहुत कंसंट्रेट होकर आपको सुनना है, समझना है। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं, फोर्स नहीं है। देखिएगा फर्स्ट लाइन, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। जो घर था, इसमें एक घर बताया गया है, एक घर को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, पर्टिकुलर घर बताया गया है। द है, आर्टिकल है, आप लोग जानते हैं पर्टिकुलर थिंग्स के लिए आता है। तो एक घर को वो यहाँ पर बताया गया है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी इकलौती, पूरा वो घर था, इकलौता था एंटायर वैली। जो भी वहाँ पर, ये एक्चुअली ये स्टोरी है यहाँ पर, जो फार्मर की स्टोरी है, उसका जो घर है वो किसी माउंटेन एरिया में है जहाँ बहुत सारे हिल एरिया है, काफ़ी वहाँ पे हिल्स वगैरह हैं। तो वहाँ बता रहे हैं, आपने जाना होगा, ये तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर आपके हिल्स एरिया होता है, वहाँ वैलीज भी होती हैं काफ़ी काफ़ी। तो बता रहे हैं एक पूरी एंटर का मतलब है होल, कंप्लीट। तो यहाँ पर जो पूरी फुल वैली थी उसमें वो घर था, केवल इकलौता था। राइटर ये कहना चाहता है वहाँ आसपास कोई घर नहीं रहा होगा। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो सेट था, सेट ऑन का मतलब है सिचुएटेड होना या रहना। जो सेट ऑन था, क्रेस्ट माने होता है टॉप, सबसे ऊंचाई पर, ऑफ ए लो हिल, जो हिल एरिया था या हिल एरिया था, वहां पर कुछ जो हिल्स थी ऊंची थी, कुछ नीची थी। तो एक लो हिल पे, एक निचली कोई आपकी पहाड़ी रही होगी, उसके टॉप पर ये घर था, सिचुएटेड था। फ्रॉम दिस हाइट, और वो हिल की हाइट बताने की कोशिश की गई है कि इतनी ऊंचाई थी लगभग, वन कुड सी द रिवर, कि कोई व्यक्ति वहां से उस ऊंचाई से रिवर को देख सकता था। वहीं पास में रिवर 100% बहती होगी, इसलिए रिवर यहाँ शो की गई है। एंड द फील्ड ऑफ ए राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और वहाँ पकी हुई मक्का की फसल को, जिसमें बहुत सारे डॉटेड आ चुके थे, दाने पड़ चुके थे, फ्लावर्स आ चुके थे। तो बता रहे हैं यहाँ पकी हुई मक्का की जो फसल थी वहाँ पर, जिसमें अच्छी फसल हुई थी। यहाँ पर डॉटेड विद द फ्लावर्स का मतलब यहाँ बताया गया है डायरेक्टली, बहुत अच्छी फसल हुई थी। पकी हुई फसल वहाँ तैयार खड़ी थी, वहाँ खेत बताए गए, यानी कि उस पहाड़ी की ऊंचाई से कोई भी रिवर को देख सकता था और पकी हुई मक्का की फसल जो बहुत अच्छी थी उसको देख सकता था।
वो बता रहे हैं दैट ऑलवेज, और जो फसल थी वो इतनी अच्छी थी, दैट ऑलवेज प्रोमिस ए गुड हार्वेस्ट, कि जो हमेशा खुशी प्रदान करती थी, प्रॉमिस किया करती थी, प्लीज किया करती थी, एक गुडनेस या एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करती थी। मतलब किसी भी अच्छी फसल को देखकर जो फार्मर होता है, जब इतनी वो पूरी होल ईयर या कुछ मंथ अपने फील्ड में काफ़ी हार्ड वर्क करता है, तो जब फसल अच्छी आ जाती है उसकी, तो वो तो उसको खुशी होती होती है कि हाँ अब मेरी अच्छी फसल है, अब इसको मैं बेच के जो भी मेरी मेहनत है वो वसूल कर ली जाएगी, वसूल हो जाएगी। तो बता रहे हैं जो अच्छी फसल थी दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल की पहचान मानी जाती थी या जो फार्मर्स को खुशी देने वाली होती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर, और बता रहे हैं अगर यहाँ पर किसी चीज की जरूरत थी, अगर वास्तव में एक फार्मर को अच्छी फसल चाहिए, और बता रहे हैं अगर यहाँ पर वास्तव में द ओनली थिंग कोई इकलौती चीज थी द अर्थ नीडेड, अगर धरती को फार्मर को, या यहाँ पे फार्मर नहीं बताया गया, यहाँ बताया अर्थ नीडेड, कि अगर जमीन को, धरती को किसी चीज की आवश्यकता थी, बाज अ डाउनफॉल, तो वहां पर एक बारिश की जरूरत थी, वहां पर एक हल्की फुल्की बारिश की जरूरत थी। और धरती हो सकता है वहां पर काफी समर सीजन हो या जो भी सीजन चल रहा हो, वहां पर गर्मी पड़ रही हो या खेतों में पानी नहीं लगा हो, क्योंकि अब तो आपने देखा होगा हमारे तो जो हमारे फील्ड होते हैं उनमें तो हम वाटिंग कर देते हैं, काफ़ी हमारे ट्यूबवेल वगैरह होते हैं या रिवर के साइड में कहीं हमारे खेत वगैरह हैं, तो वहाँ से हम अपने वाटिंग कर देते हैं। हो सकता है वहाँ पर जो रिवर बह रही है उसमें हो सकता है उसमें पानी रहा हो या ना नहीं रहा हो वहाँ पर। तो बता रहे हैं धरती को किसी चीज़ की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर एक हल्की फुल्की बारिश की ज़रूरत थी, और एटलीस्ट ए शावर, एक बारिश की, और एटलीस्ट एक शावर, और कम से कम एक शावर, एक हल्की बूंदाबांदी की ज़रूरत तो जरूर थी। यानी कि खेत को बारिश की ज़रूरत थी, और अगर बारिश बहुत अच्छी बारिश ना हो तो कम से कम एक शावर तो हो जाए, हल्की बूंदाबांदी तो हो जाए की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह से ही जो मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स, बता रहे हैं सुबह से ही जो लेंचो नाम का फार्मर था, हु न्यू, जो जानता था, इस बात को वो जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन हैड डन नथिंग एल्स, जो अपने खेतों के बारे में अच्छे तरीके जानता था। बता रहे हैं जो फार्मर बताया गया वहां पर जिसका नाम लेंचो था, जो अपने खेतों के बारे में अच्छे तरीके से जानता था कि हाँ उसके खेतों को भी पानी की आवश्यकता है। नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ वेस्ट, वो जानता था हाँ मेरे खेतों में और किसी चीज़ की जरूरत नहीं, मेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है, बस अब थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत है, थोड़ा सा पानी को मेरे खेतों में और लग जाए तो जो भी मेरा जो भी कुछ कमी रह गई खेती में वो पूरी हो जाएगी। बट सी द स्काई द नॉर्थ ईस्ट, इसलिए उसके पास और कोई तो उपाय नहीं था, तो सिर्फ उसका काम यही था सुबह से ही, वो बता रहे हैं सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट में, जो नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल में वो जो आकाश था जहाँ से हो सकता है बारिश आने की संभावना रही हो, उस ओर वो आकाश में सुबह से ही देखता रहता था या देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और उसने अपनी स्त्री से, वुमेन यहाँ पर उसकी वाइफ बताई गई है कि उसने अपनी वाइफ से कहा नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें कुछ वाटर मिलने की उम्मीद है, शायद हमें कुछ पानी मिलने वाला है, बारिश लगता है बारिश होने वाली है, हमें कुछ आकाश से पानी की व्यवस्था होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और जो उसकी वाइफ थी जो खाना बना रही थी, सपर बताया गया यहाँ पर, सपर होता है आपका डिनर, कि जो प्रिपेयरिंग सपर यानी कि सुबह से ही वो देख रहा था खेतों का अपने आकाश की तरफ, तो हो सकता है देख देख तो शाम हो गई हो, तो शाम का खाना बना रही थी वो। तो वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो खाना बना रहे सपर जो डिनर तैयार कर रही थी, रेप्लाई, उसने आंसर दिया यस गॉड ने, क्या हाँ हाँ बिल्कुल, भगवान की अगर भगवान की विलिंग रही, भगवान की इच्छा रही, तो जरूर हमारे खेतों को पानी जरूर मिल जाएगा अगर ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज, बता रहे हैं ओल्डर बॉय नहीं है, बॉयज है यहाँ पर, जो बड़े लड़के थे उसके, बॉयज हैं, हो सकता है मोर देन वन, वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे उसके वो खेतों में काम कर रहे थे। अब खेतों में तो कुछ ना कुछ काम होता रहता है डेली। इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस, और जो छोटा लड़का था
वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और जो उसके छोटा लड़का था वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो वहीं उसके घर के पास कहीं खेल रहा था। अब बड़े लड़के थे, ये तो आप जानते हैं बड़े लड़के होते हैं उनको पहले ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, छोटे लोगों को तो खेलने का मौका मिल जाता है। आप लोगों के भाई बहन भी बड़े होंगे तो वो ज़्यादा घर का काम कर रहे होंगे, आप छोटे तो आपको थोड़ा मस्ती करने का टाइम मिल जाता है। तो बड़े लड़के हैं वो तो खेतों में काम कर रहे थे, तो छोटा लड़का है वो घर के आसपास खेल रहा था। नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, तब तक खेल रहा था, तब तक काम कर रहे, जब तक कि उन उसकी वाइफ ने, उस लेडीज ने उनको आवाज़ ना लगाई। कहने लगी, लेडीज आवाज़ लगाती है, कम फॉर डिनर, के आ जाओ बेटा, डिनर बन चुका है, डिनर इज रेडी, आपका खाना सबका तैयार हो चुका है, आइए आप सब लोग खाना खा लीजिएगा। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और यही टाइम था जब वो खाना खा रहे थे, इसी की ड्यूरिंग दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, और जैसा कि बता रहे हैं लेंचो ने प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट का मतलब है यहाँ पर से रिपोर्ट, पहले से बोल देना या प्रिडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना। कुछ लोग आने वाली इंसिडेंट की, आने वाली कुछ इंसिडेंट्स होते हैं उसके बारे में पहले से प्रिडिक्शन कर देते हैं या भविष्यवाणी कर देते हैं, तो इसको बताया गया प्रिडिक्शन। कि जैसे कि लेंचो ने पहले ही बोल दिया था, पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी, और वैसे ही हुआ। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें थी वो फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन, और नॉर्थ ईस्ट में जिधर वो देख रहा था, नॉर्थ, अच्छा वो देख किधर रहा था, ठीक है नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब वो नॉर्थ ईस्ट में वो ये देख सकता था कि बड़े बड़े बादलों के माउंटेन यहाँ बताए गए हैं। अब मैं देखा होगा जब बादल आते हैं बहुत काफ़ी बड़े बड़े लगते हैं, ह्यूज माउंटेन्स की तरह लगते हैं, तो बड़े बड़े बादल थे वो आ रहे थे, रिप्रोचिंग कहते हैं, आ रहे थे उनके खेतों की तरफ, उनके हाउस की तरफ। वो बड़े बड़े बादल नॉर्थ ईस्ट से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा थी बहुत ही फ्रेश थी और स्वीट थी, मीठी थी, ताजी थी। आपने देखा होगा थोड़ा मौसम, थोड़ा रेनी मौसम होता है तो आपने देखा वो हवा भी चलने लगती है, तो काफ़ी अच्छी हवा होती है, काफ़ी ठंडी हवा होती है। अब मीठी तो नहीं होती है कि आपके मुंह में बिल्कुल शकरी घुल जाए। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। द मैन, इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वो मैन था वो बाहर क्यों निकला, तो बता रहे हैं उसका एक रीजन था। क्या रीजन था? द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, बता रहे वो आदमी यानी कि लेन जो घर से बाहर आया, लेकिन और किसी कारण से नहीं। किससे आया? रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि इसलिए वो बाहर आया कि हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, ताकि अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का वो प्लेजर ले सके, आनंद उठा सके। यानी कि आपने देखा होगा गर्मी का मौसम है, अगर हल्की हल्की बारिश हो रही है तो आपका मन भी होने लगता है कि थोड़ा लाओ भीग लें, नहा लें। तो ऐसे कुछ उसका भी मन रहा होगा, वो बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर उनका आनंद लेने के लिए वो बाहर आ गया, यानी कि नहाने के लिए बाहर आ सकता है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, ठीक है ये लाइन हो गई हमारी, आगे देखिएगा। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड हर ही एक्सपेंड, और जब वो बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर फील करके जब वापस रिटर्न होता है, ही एक्सपेंड, तो उसने एकदम एक्सप्लेंड, सैड नहीं है यहाँ पर, एक्सप्लेंड क्या बता रहे हैं, एक्सक्लैम्ड, यहाँ पर उसने एक्सक्लैम किया है। अब एक्सक्लेमेशन जानते होंगे आप, अचानक एकदम बहुत सारे सरप्राइज के साथ वो उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं। जब उसने बॉडी पर अपने रिलैक्स कर लिया उसने बारिश की बूंदों को, तो वापस रिटर्न होता है बाइक के पास या अपने घर पे, और एक्सक्लेम करता है, एकदम सरप्राइज से कहता है कि अरे अरे नहीं नहीं, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन, ये तो नए नए चांदी के सिक्के हैं, सॉरी चांदी के नहीं है, दे आर न्यू कॉइन, ये तो सिक्के हैं, नए नए सिक्के हैं। उस समय आपने देखा होगा, आपने लोगों ने तो नहीं देखा होगा, पहले 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये, ये सिस्टम था। अब तो खैर 50 पैसे चलते नहीं है, 1 रुपये तो आपने देखा ही होगा, 1 रुपये भी बहुत ही अब कम दिखाई पड़ता है। 5 रुपये का नोट आ चुका है, 10 रुपये का आ चुका है अपना, लेकिन 1 रुपये से और भी आधा हुआ करता था 50 पैसे, आपके फादर ने देखे होंगे, उससे भी कम हुआ करता था आपका
25 पैसे। उससे कम आपका एल्यूमिनियम का चलता था आपका 20 पैसे, उसके बाद 10 पैसे, उसके बाद 5 पैसे। ठीक है, तो वो कहने लगा दे आर न्यू कॉइन, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसे। उसने बताया जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ना, जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 पैसे के सिक्के के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे बूंदे हैं वो आपके 5 पैसे के बराबर हैं। क्योंकि 5 पैसे का सिक्का थोड़ा छोटा हुआ करता था, 10 पैसे का थोड़ा बड़ा हुआ करता था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई डिड द लेंचो कंपेयर द रेंडो विद द 10 पैसे एंड 5 पैसे, कि लेंचो ने जो बारिश की बूंदें थी उनको 10 पैसे और 5 पैसे से क्यों कंपेयर किया है? क्योंकि उसने बारिश की बूंदों का जो साइज देखा था वो उसने एक तो उससे कंपेयर की, और दूसरा उसने इसलिए कंपेयर की कि वो ये उसने रियलाइज कर लिया था कि बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें जो उसके खेतों को बारिश की नीड थी, तो उसके खेतों की नीड उसकी नीड फुलफिल हो जाएगी और वो है उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, और उन फसल को बेचकर अपनी हार्वेस्ट को वो सेल करके वो काफ़ी पैसे हासिल कर लेगा। यानी कि हो सकता है उस समय 10 पैसे 5 पैसे में इस समय पेमेंट उस समय होता होगा, तो बता रहे हैं कि उसके पास काफ़ी 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के उसे और मिल जाएंगे। एक रीजन तो ये है, और दूसरा रीजन ये है कि उसने साइज देख के साइज था उससे कंपेयर किया, और दूसरा है उसने बारिश की बूंदों को एक गुड ओमेन की तरह, एक अच्छे शगुन की तरह या एक गुड थिंग की तरह कंसीडर किया, और उसने उसको अपनी फसल से रेट कर दिया कि हाँ उसकी फसल अब अच्छी हो जाएगी और वो इसको फसल को सेल करके काफ़ी उसे पैसे मिल जाएंगे। यानी काफ़ी उसके पास बड़े बड़े 10 पैसे आ जाएंगे, 10 पैसे सिक्के आ जाएंगे, और 5 पैसे सिक्के उसके पास काफ़ी आ जाएंगे। आगे बता रहे हैं, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower। बता रहे हैं अब उसने with a satisfied expression, बहुत ही चैन की सांस लेते हुए, he regarded the field of ripe corn, उसने regarded का मतलब यहाँ पर रोके, उसने अपने खेतों को रिगार्ड करते हुए, खेतों को देखते हुए, और जो राइप कॉर्न जिसमें पकी हुई मक्का थी with its flower, उसके फ्लावर्स के साथ हमने खेतों को देखा। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बता रहे हैं ड्रैप जो लिपटे हुए थे इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो अब पूरी तरीके से ड्रैप कर लिए गए थे, ढक लिए गए थे। ड्रैप माने यहाँ पे लपेटना है, ढकना है। कर्टन माना होता है आपका पर्दा या चादर। बता रहे हैं जो बारिश की चादर से, यानी कि आप देखो बहुत तेज जब बारिश होने लगती है तो ऐसा लगता है पूरा सब कुछ ढक रहा है, पूरा मतलब एकदम मूसलाधार बारिश में हैवी रेन जो हो जाती है। तो उसने देखा, अपने खेतों को देखा, ये चैन की सांस लेते हुए कि भाई बारिश तो हो रही है, मजा आ गया। उसने देखा कि उसके पूरे खेत थे वो ड्रैप थे, ढक लिए गए थे, कर्टन कहते हैं पर्दा। और फ्रेंड बारिश से पूरी तरीके से कवर कर लिया गया था, यानी पूरे खेत पर बारिश गिर रही थी, पूरी खेत था वो बारिश से ढक, पूरा जो खेत था बारिश से ढक गया था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो चलने लगती है। एंड अलोंग विद द रेन, और इस बारिश जो हवा चलने लगी थी, अब बारिश के साथ साथ अ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, अब अचानक तेज हवा चलने लगती है, और जो बारिश हो रही थी अब उस बारिश के साथ बता रहे हैं वेरी लार्ज भी है, फिर उससे आगे और लगा हुआ है वेरी लार्ज, यानी बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। हेल स्टोन का मतलब होता है ओले देखा होगा, पीस ऑफ आइस, जो आसमान से पीस ऑफ आइस गिरते हैं, जो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, उनको आप ओला बोलते हैं। तो बड़े बड़े जो बारिश के ओले थे वो अब बारिश के साथ वो गिरने लगे। दीज ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉर्न, वास्तव में ये अब बताया गया यहाँ पर, ये वास्तव में देखने में लग रहे थे रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉर्न, ये तो वास्तव में सचमुच चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे, भले इतने बड़े साइज में थे वो कि, और एक तो व्हाइट होते हैं, व्हाइट आपकी सिल्वर भी व्हाइट होती है, चांदी भी व्हाइट होती है, इसलिए यहाँ चांदी से कंपेयर किया गया है क्योंकि उसका कलर एक सेम होता है। तो ये तो वास्तव में बड़े बड़े आपके चांदी के नए बता रहे हैं न्यू सिल्वर कॉइन, नए चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। द बॉयज जो लड़के थे एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और जो लड़के थे वो एक्सपोज करना है, अपने आप को बाहर कर देना, खोल देना, और लड़के थे जो घर के अंदर ही थे वो अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं, बाहर निकल आते हैं। देमसेल्फ टू द रेन, बारिश में अपने आप को मतलब
वो अपने घर में जो भी थे वो अब एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल आते हैं और बारिश में आ जाते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फल्स, और वो रैन आउट दौड़ने लगते हैं, कलेक्ट करते हैं इकट्ठा करना फ्रोजन पल्प, वो जमे हुए, जो फ्रोजन मतलब होता है फ्रिज्ड, जो जमे हुए पल्स कहते हैं मोतियों को। आपने देखा होगा मोतियों का हार वगैरह होता है आपका, कुछ रिंग में मोती पहनते हैं। तो जो बारिश की जो आपके ओले थे वो वाइट वाइट थे, तो एकदम मोती की तरह लग रहे थे। तो वो जो लड़के थे घर के अंदर थे अभी तक, वो बाहर आ जाते हैं उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए जो फ्रिज पर जो जमे हुए मोती लग रहे थे। यहाँ पर उनकी कंपेयरिंग मोतियों से भी की गई है, किसकी, हेलस्टोन्स की। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, वो जो मैन था यानी कि लेंचो था, उसने फिर एकदम सरप्राइज होकर फिर कहा उसने, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो कुछ जरूर बुरा हो जाएगा, अब तो कुछ हमारा बुरा होने वाला है। आई होप इट पास क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे आशा है भगवान से कि ये जल्दी खत्म हो जाए, यानी कि ओले पड़ना है वो जल्दी से बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन बता रहे हैं इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ओले पड़ना बहुत जल्दी बंद नहीं हुए, जल्दी से वो बंद नहीं हुए वो। फॉर एन आवर द हेल रैन ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक द हेल, जो ओले थे, ओले वाले हेल रैन, जो बारिश थी ओलों की, वो 1 घंटे तक ऑन द हाउस, वो घर पर गिरती रही, घर पे गिरती रही। द गार्डन, गार्डन में गिरती रही। द हिल साइड, पहाड़ी पे गिरती रही। द कॉर्नफील्ड, और मक्का के खेत पे भी वो ओले 1 घंटे तक गिरते रहे। ऑन द होल वैली, और बता रहे हैं पूरी वैली में ही गिरती रही, यानी कि जो वो ओले की बारिश थी, जो हेल रैन थी, वो 1 घंटे तक पर्टिकुलर फुल आपकी एंटायर वैली में वो गिरती रही, तो उसमें तो कुछ जगह बचने के चांस ही नहीं है। द फील्ड वॉज वाइट, और जो खेत था अब जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा था मक्का से, अब वो वाइट हो चुका था, वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि पूरे खेत पे नमक बिखेर दिया है, पूरा खेत है वो नमक से ढक लिया गया है। आपने देखा होगा जो साल्ट की हार्वेस्टिंग होती है, जो समुद्र का पानी निकाला जाता है, फिर उसको फील्ड में लेकर पर्टिकुलर एरिया में उसको ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पर रख दिया जाता है, सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। तो जो साल्ट होता है वो ऊपर ऊपर उसकी लेयर जम जाती है। पानी पानी जो होता है, जो 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 वाटर होता है, वो आपके लैंड के द्वारा, सोइल के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और एक साल्ट की लेयर होती है वो वहीं पर रह जाती है। तो लग रहा था ऐसे पूरे खेत पर नमक की चादर बिछा दी, यानी पूरा खेत ऐसा लग रहा था इस पर नमक फेर दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे आ रहे हैं। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, अब बता रहे हैं एक सिंगल लीफ, एक बता रहे हैं एक सिंगल पत्ता भी, रिमेन ऑन द ट्री, पत्ता भी, एक बता रहे हैं एक मक्का की जो उसके प्लांट थे उसका एक सिंगल पे, और उसके अलावा पेड़ों पर, ट्रीज पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, और जो मक्का थी उसकी पूरी तरीके से डेस्ट्रॉयड हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, उसकी फसल थी पूरी बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर थे वो मक्का वाले फ्लावर्स थे या जो अदर फ्लावर्स थे वो प्लांट्स पे से जा चुके थे, गायब हो चुके थे, मतलब बर्बाद हो गए थे, टूट गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद द सैडनेस, और जो लेंचो की सोल थी, आत्मा थी, जो दिल था उसका, फिल्ड विद सैडनेस, दुख से भर चुका था। वो अपनी बर्बादी को देखकर, अपने खेत की बर्बादी को देखकर, एक फार्मर जिसका नाम लेंचो था, उसका दिल था वो बैठ गया, उसका दिल था वो दुख से पूरी तरीके से फिल हो चुका था। When the storm had passed, और जब बारिश पास हो जाती है, खत्म हो जाती है, गुजर जाती है, he stood in the middle of the field, वह खड़ा होता है अपने खेत में, आकर बीच में खड़ा हो जाता है, on the field and said no to his son, और अपने said to his, और अपने बेटों से वो ये कहता है, अपने बर्बाद खेत में आके बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से कहने लगता है, ए प्लेग ऑफ लोकर्स, कि ए प्लेग ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ए प्लेग ऑफ लोटस, यहाँ पर ये बताया गया है। यहाँ पर आपने लोकस देखे होंगे आपने, जो टिड्डा वगैरह होते हैं, टिड्डी दल होता है खेत में, जो पतंगे वगैरह होते हैं आपके, उन्हें हेलीकॉप्टर टाइप से बोलते हैं, वो आपकी फसल को खा जाते हैं काफ़ी। तो वो बताते हैं, प्लेग का मतलब यहाँ बताया गया है ग्रुप, झुंड, कि देखो एक टिड्डियों के दल ने, यानी कि एक पर्टिकुलर एक इंसेक्ट ने हमारे उनके
झुंड ने हमारे पूरे खेत को बर्बाद कर दिया है और देखो बेटा कुछ नहीं बचा है, कुछ भी हमारे पास अब नहीं बचा है। ये बर्बाद खेत के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। और देखो ओलों ने हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा है। वो जो बारिश हुई थी उसने हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमारे पास फसल नहीं रह पाएगी, अब हमें इस साल अनाज नहीं मिल पाए। कौन का मतलब यहाँ पर है अनाज है, हमारे पास यहाँ पर अनाज वगैरह नहीं मिलेगा बेटा। इस बार हमारे पास कोई भी खाने के आइटम या खाने के लिए अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरफुल वन। और ये शाम का ही टाइम था उसका, क्योंकि इवनिंग में शायद बारिश हो गई थी और ये रात की सीन था। बता रहे था दैट नाइट वाज सोरफुल वन। और हो सकता है वो अपने घर पे आ गया होगा रात को सोने के लिए, बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं दैट नाइट वाज सोरफुल वन। और ये रात उसकी बहुत एक दुखी रात थी। अब तक जो भी रातें तो उसकी गुजरी थी वो भी शायद दुख में गुजरी थी। ये उन रातों में से एक, उसकी दुख की रातों में से ये भी एक रात रही थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। देखो ऑल आवर वर्क, हमने कितना वर्क किया, हमने कितनी हार्ड वर्क किया, कितनी हमने मेहनत की, फॉर नथिंग, लेकिन क्या फल मिला, कुछ नहीं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, पूरी फसल में दिन रात खेती में लगने के बावजूद भी एक बारिश ने, एक ओलों ने हमारी फसल को बर्बाद कर दिया। और हमारा जो सारा वर्क था, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, सब बेकार चला गया और बदले में फॉर नथिंग, और हमें कुछ भी नहीं मिला, यानी सारी हमारी मेहनत बेकार चली। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कोई नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और हमें इस साल लगता है, पूरी साल हमें लगता है अब गो हंग्री, भूखे ही रहना पड़ेगा। हमें इस साल पूरा भूखा ही रहना होगा। तो ये आपके पैसेज नंबर आपके 1 2 3 4 5, ये 5 पैसेज मैंने आपके एक्सप्लेन कर दिए हैं। और ये होप भी करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे समझाने की। तो मैंने आपको पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर कहीं आपको कोई लाइन या कोई वर्ड समझ में ना आया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो के। और ये आपको मैं नेक्स्ट डे आपको ये नेक्स्ट पैसेज से आपको और फुल लास्ट तक मैं आपको नेक्स्ट डे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आप अपने घर पे ऐसे स्टडी करते रहिएगा। और देखिएगा इस पैसेज के बाद कुछ आपके बुक में कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, 1 2 3 4। Why did Lancho hope for? Why did Lancho say Randover like a unicorns? How did the rain change? What happened to Lancho feel? What were Lancho's feeling when the hail stopped? ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इनके आंसर भी इसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगर नहीं आते हैं तो मैं आपको कराऊंगा, मैं आपको आंसर दूंगा, ये आपको PDF में डाल दूंगा, उसमें सारे आंसर मिल जाएंगे आपको। लेकिन आप सेल्फ भी आपको सॉल्व करने की कोशिश करें। नीचे आप इसके आंसर, क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। तो आपको आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए आप घर पे ऐसे स्टडी करते रहें। थैंक यू।